गोद में आने वाली खुशी आंखों का आंसू बन गई। इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा पिम्स हॉस्पिटल में भड़कती आग ने जुड़वा बच्चों समेत कई घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशज़दगी ने कई घरानों की खुशियां खासतर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। पिम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में पौने 7 बजे के करीब आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बनाने वाले नेबुलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही पूरे NICU को लपेट में ले लिया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। पिम्स इंतजामिया ने वाकई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनवा दी। प्रोफेसर उमर फारूक सरबराह मुकर्रर। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की मौत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिक़ अफसरों पर इज़हार बरहमी, सख्त कार्रवाई के अहकाम। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े की मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई की कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का पिम का MCS वार्ड का दौरा, हॉस्पिटल इंतजामी से सानहे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानहा पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। गफलत के मुर्तकिब अफराद को करार बाकी सजा दिलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की मौत दिलखराश वाक़या है। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। तहकीकात जारी है, हर चीज़ सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। पिम्स हॉस्पिटल आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। वफाकी वज़ीर सेहत को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला कल से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून ने कायदे ऐवान का नाम तब्दील कर दिया। शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत मुकम्मल करनी गई। इजलास में नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर बातचीत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में जश्न मिलादुल नबी मजहबी जोशो जज्बे और अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। दरूद सलाम की सदाएं, मसाजिद, इमारतें, बाजार रोशनियों से मुनव्वर। सब्ज़ परचमों की बहार, आशिकाने रसूल का आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इज़हार। मुल्क भर में महाफिल मिलाद, रैलियों का इनेकाद और जुलूस बरामद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में जुलूस निकाले गए। मशरक़ वस्ती तबाही के दहाने पर था। हमने जंग बंदी कराई। मुसलमानों में तक़सीम की साजिश को फील्ड मार्शल सिद्द आसिम मुनीर ने नाकाम बनाया। हम दुश्मन अनासर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल सिद्द आसिम मुनीर की हम के लिए कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया। तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सराहा। कहा तुर्की और सऊदी अरब ने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा नहीं लगता कि मुश्तबा खामिनाई मारे गए। उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटियां आई थी। अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं कि सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। ईरान के खिलाफ मुआशी और फौजी दबाव दोनों मुअस्सर हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपना हुर्मस को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा किया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जिस तरह अमेरिका जंग के मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, उसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान की तरजीह बाहमी मुफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा और अब भी ईरानी पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। कराची के इलाके गड्डात में तेज़ रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में दादा और पोता जाम बहक। दादा की शनाख्त 52 साल अब्दुल रऊफ और पोते की 9 साल सफ़ान के नाम से हुई। जाम बहक अफराद की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल में सैलाब की तबाहकारियां। पूरा गांव मलिया मेट 150 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा। चीन और नेपाल की सरहद पर पहाड़ गिरने से बंदरगाह तबाह हो गई। नेपाल वजीर खारजा के मुताबिक 291 गैर मुल्कियों समेत 403 अफराद लापता हैं। चीनी सदर ने बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया।